नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज की इस नए वीडियो में। साथियों, ये है वीकली न्यूज का एपिसोड, जहां पर हफ्ते भर के जो बड़े खबर होते हैं रियल एस्टेट से जुड़े, वो आपके सामने लाने का पूरा प्रयास रहता है। और लगातार आप लोग सौदा घर के वीडियोज को सराह भी रहे हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलें और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। देखिए, इस पूरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं इस खबर से कि अगर आप देखें, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है पार्किंग को लेके। आपके मन में ये दुविधा होती है कि आखिर पार्किंग किस साइज का मिलेगा, ओपन मिलेगा, कवर्ड मिलेगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, किस जगह पे लोकेटेड होगा, ग्राउंड पे होगा, अपर ग्राउंड पे होगा, बेसमेंट पे होगा। यह कुछ कंफ्यूजन जो है आप लोगों के सामने चालू हो जाता है जैसे आप प्रॉपर्टी बुक करते हैं। और तमाम बार जो है डेवलपर ये कहते हैं कि आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन ये अलॉट किया जाएगा, आपको एक कवर्ड कार पार्क मिलने वाला है, आपको एक ओपन कार पार्क मिलने वाला है। और आप लगातार बुकिंग डेट से लेके टिल पोजीशन तक इस पूरे संशय में रहते हैं कि आखिर यार ये पार्किंग कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और एंड में क्या आता है, डेवलपर कहता है इसे थर्ड पार्टी से हम अलॉट करने वाले हैं, यानी थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पार्किंग मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि पार्किंग की विड्थ काफ़ी नैरो होती है, जिसमें कई बार आपको पार्क करने में या तो दिक्कत आती है, या तो अगर आपने पार्क कर दिया तो उसमें गेट भी ढंग से ओपन नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी समस्याओं को एड्रेस करते हुए महारेरा अब नए तरीके से इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है उसके साथ एनेक्सर ऐड करना होगा, और साथ ही साथ एग्रीमेंट टू सेल के साथ भी एनेक्सर ऐड करना होगा कि आपका पार्किंग नंबर क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका मैप, और वो लोकेटेड कहाँ पे होगा। ये सारी चीजें आपको बुकिंग के टाइम पे ही पता होंगी, एग्रीमेंट के पहले ही पता होंगी। इससे आपको फायदा ये होगा, जो आपके मन में दुविधा रहती है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। आने वाले समय पे आप ये देख पाएंगे, ये चीजें आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा। बहुत से डेवलपर इसे ट्रांसपेरेंटली जो है इनिशियल डेज पे ही, बुकिंग के टाइम पे ही, एग्रीमेंट के पहले ही आपके साथ क्लियरली बता देते हैं किस फ्लोर पे रहने वाला है, क्या डायमेंशन होगा, पार्किंग नंबर क्या है। ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस पे ये बात अटकी रह जाती है। तो इस नए रेगुलेशन से अब आपको कहीं ना कहीं काफी फायदा होने वाला है। जितने भी लोग आने वाले समय पे परचेज करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उनके साथ ये जो है सहूलियत मिल जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महारेरा ने ना सिर्फ इसे ध्यान दिया है पार्किंग को, बल्कि एक चीज और आप लोग सबसे ज्यादा फेस करते हैं। वो क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं, और कई बार, और हमारे पास भी कई कंप्लेन आए हैं इस तरह के, कि आपने फ्लैट तो ले लिया, लेकिन उसके बदले जो फैसिलिटीज, जो एमिनिटीज आपको कही गई थी, वो भी रेडी नहीं है। अब आप जब कहने जाते हैं डेवलपर से कि ये हमें एमिनिटीज चाहिए, ये फैसिलिटीज चाहिए, एसटीपी वर्किंग नहीं है, तो ये बात कहता है कि इसे फेज 2 के साथ कर देंगे, कुछ समय बाद कर देंगे, फेज 2 वालों को बताएगा फेज 3 के साथ कर देंगे, और ये चीजें लटकती रह जाती हैं। और कई बार जब पूरा प्रोजेक्ट एक तरीके से तैयार होता है, तो ऐसा होता है कि कुछ एमिनिटीज, कुछ फैसिलिटीज आपको मिलती ही नहीं है। इसको लेके जो पहले जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट था महारेरा का, जितने भी एमिनिटीज, जितने भी फैसिलिटीज जो है बिल्डर डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है, उसका लिस्ट जो है एग्रीमेंट में डाल दे। ये चीज तो ठीक थी, लेकिन उसका डेडलाइन पता ही नहीं होता था। आज के दिन ही महारेरा ने ये गाइडलाइन दी है कि अब डेवलपर को ये सारे लिस्ट के साथ साथ इसे कब डिलीवर करने वाला है, ये डेट भी स्पेसिफाई करना होगा। अब ये चीज करने से क्या होगा कि आपको यह भी पता होगा कि आपका पोजीशन डेट क्या है, और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी होगी कि अब ये एमिनिटीज मुझे कब मिलने वाली हैं। तो जो मन में आपके संशय रहता है, और कई बार तो लोगों के मन में संशय होता ही नहीं है, वो परचेज कर लेते हैं, जब उनको पोजीशन मिल जाता है तब उन्हें पता चलता है एमिनिटीज तो मिली नहीं, ये तो साल भर बाद मिलने वाला, दो साल बाद मिलने वाला। ये तब सरप्राइजेज उनके सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जो लोग झेल चुके हैं, वो दोबारा तो इतने जल्दी प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है, ना इतने लोगों को एजुकेट कर पाते हैं कि आप ये सब चीजों को पहले से ही जो है एक बार रेक्टिफाई कर लियो। और रेक्टिफाई करेंगे कैसे, आप कंफर्म करेंगे कैसे? तो इसके चलते ये महारेरा का जो पहल है ये काफी अच्छा है। इसके साथ साथ अभी जो है फीडबैक ले रहा है महारेरा एक नए चीज के लिए, जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया हुआ था कि क्वालिटी को जो है चेक करने की बात महारेरा करती है। आप लोगों को पता होगा, जो भी आप फ्लैट खरीदते हैं उसका जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है वो पोजीशन से 5 साल तक का होता है। आप जो है उस डिफेक्ट के लिए कंप्लेन करेंगे, विद इन 30 डेज जो है उसे रेक्टिफाई करना होगा डेवलपर को। अगर वो रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है, उसका काज पता नहीं चल पा रहा है, तो उसका कंपनसेशन डेवलपर को देना होगा। अब मान लीजिए ये तो चीजें आ रही है पोजीशन के बाद, उसके पहले कैसे एश्योर किया जाए कि जो वहां पे क्वालिटी रहने वाला हो, कैसे प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं,
कैसा मटेरियल यूज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में, ये सब चीज़ों को कैसे जाना जाएगा। तो इसके लिए तमाम जो है पैरामीटर्स बना दिए हमारे एरिया ने, अभी आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए, और जो इसकी ऑर्डर कॉपी है इसे भी जो है आपको लिंक इसका मिल जाएगा, उसे जाके आप लोग देख भी सकते हैं। इसमें एक तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अपॉइंट करना अनिवार्य हो गया है, सॉइल टेस्टिंग अनिवार्य हो गई है कि वहाँ पे किस तरीके, जिससे जो सिज्मिक जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वगैरह है उसे जो है पुख्ता किया जा सके। इसके साथ साथ इस तरह के टेस्टिंग इक्विपमेंट साइट पे होने चाहिए कि जितने भी मटेरियल आ रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक की जा सके। जो वहाँ के आपके इंजीनियर्स हैं उनको जो है रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा, और हर जो है साल में जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड में इस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके जो है एश्योरेंस मिलता जाएगा, जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें आपका भरोसा बढ़ पाएगा। क्योंकि 5 साल की जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है उससे तो आपके मन में थोड़ा भरोसा आता है, लेकिन अगर क्वालिटी ही पुअर है तो उसके बाद क्या। जैसे आपको हमने बताया था गोदरेज की एक प्रॉपर्टी थी गुड़गांव में, जहाँ पे स्लैब के गिरने की खबरें आई, उसमें क्लोराइड ज़्यादा हो गया था जिससे कोरोजन हुआ, और वहाँ पे स्टील और जो आपके कंक्रीट हैं वो दोनों ने आपस में छोड़ दिए। उसके लिए सैकड़ों करोड़ का फंड भी जो है गोदरेज ने पास किया कि जिससे उसे मेंटेन किया जा सके। कई लोगों के फ्लैट उसने बाईबैक भी किए, लेकिन जो इतने मास लेवल पे कंस्ट्रक्शन में ये चाहे जिस तरीके की गलतियां हुई, आखिरकार फेस तो होम बायर को ही करना पड़ा। एंड यूजर तो आप ही होते हैं जिनको फेस करना होता है। अगर ये पहले ही टेस्ट कर लिया जाए तो शायद ये खामियां कंस्ट्रक्शन में आने ही नहीं पाएंगी। तो इसके लिए फीडबैक ले रहा है, इसके लिए suggestions.maharera@gmail.com पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, कोई ज्वाइंट वेंचर्स में लोग हैं, आप लोग हैं, अपने सजेशंस जो है इसे मेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी इसे देख लीजिए, और ये ऑर्डर की कॉपी आपको जैसा मैंने बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग कहीं भी जो प्रॉपर्टी खरीदे हुए हैं, जहां पे आपको पोजीशन मिला है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम है उसे खुलकर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, जिससे बाकी लोग जो घर खरीदने जा रहे हैं उन सारे पॉइंटर्स पे ध्यान दे पाएं, और साथ ही साथ उनको ये पता चल पाए कि किस डेवलपर के यहाँ किस तरह की प्रॉब्लम जो है आ रही है, जिससे आने वाले समय पे चीजें पुख्ता हो, और डेवलपर के ऊपर भी ये प्रेशर बनेगा कि इस तरह की खामियां वो आने वाले प्रोजेक्ट्स में ना करे या फिर आने वाले फेजेस में ना करे। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ का जो है फाइन जो है इम्पोज किया है पीएमसी पे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्रतिदिन 850 mld यानी कि 850 मिलियन लीटर पर डे डिस्चार्ज होता है, जो सीवेज वाटर है वो नदियों में डाला जाता है, जिसमें से कि सिर्फ आधा ही यानी लगभग 450 mld पानी ही पीएमसी ट्रीट कर पा रही है। बाकी का लगभग 400 mld पानी अनट्रीटेड जो है मोड़ा मोटा रिवर में डाला जा रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है, जो इरिगेशन के लिए वाटर जा रहा है उसकी भी क्वालिटी ड्रॉप हो रही है, जो आपका एक तरीके से फ्लोरा फना है उस पर भी इम्पैक्ट कर रहा है, जो स्मेल, जो मच्छर की समस्याएं थी आप लोगों ने देखा ही, सौदागर ने दिखाया हुआ था। तो इसके चलते जो है 2016 से जो बिलिंग किया है, जो वाटर यूजेस के लिए बिलिंग किया है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पीएमसी के ऊपर, वो 750 करोड़ के आसपास है, और फाइन का 450 करोड़ के आसपास है। ये मिला के 1200 करोड़ का बिल किया है, जिसमें से 850 करोड़ रुपए पीएमसी ने पे कर दिए हैं। बाकी के लिए वो हायर अथॉरिटीज पे जाने वाले हैं कि इसे हम पे करने की कैपेबिलिटी में नहीं है। अब जो नई चीज चल रही है, जिसे आपको हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जिससे ये बात जरूर होने वाली है, जैसा कहा जा रहा है पीएमसी की तरफ से भी, कि 100% सीवेज वाटर को ट्रीट करके फिर नदियों में डाला जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन फर्म है उसके साथ मिल के 1200 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने में, जिससे जितना भी पानी आ रहा है उसे ट्रीट करके फिर नदियों में डाला जाए। जिससे कि जब आप आरएसडी का जो रिवर डेवलपमेंट आप प्रोजेक्ट देख पा रहे होंगे, जो हमने वीडियो में दिखाया, आपने नहीं देखा है तो उसको आप आई बटन पे देख लीजिए, साथ ही साथ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये एक तो ब्यूटिफिकेशन का काम, दूसरा अगर ट्रीटेड वाटर जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा कि आप जब नदियों के पास से गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये नदी है ना कि नाला। तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अर्बनाइजेशन पुणे के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो रहा है, इससे पानी की समस्याएं बढ़ने ही वाली हैं। सिर्फ यूजेबल वाटर नहीं, जो आप एक तरीके से सीवेज वाटर जो क्रिएट होगा उसे कैसे एड्रेस किया जाए, इसके लिए प्री प्लानिंग अभी से बनानी होगी पीएमसी को। और आप देखिए एक बड़ी खबर कि अप्रैल का ये लास्ट वीक चल रहा है, 2-4 दिनों में अप्रैल ख़त्म होने वाला है, और 43.3 डिग्री टेम्परेचर
पूरे गांव पार्क से जो है रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे कारण है तेजी से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, उस जो है अनुपात में पेड़ नए लगाए नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। वैसे कागजों में तो डेवलपर अगर एक पेड़ कट करता है तो उसे 10x जो है ट्रीज लगाने हैं, उसको 5 साल 10 साल तक उसका देखरेख भी करना है, लेकिन ये पेड़ लग कहाँ रहे हैं? अगर इतने पेड़ कट रहे हैं, उसके 10x लग रहे हैं, तो कहाँ है भाई? तब तो जंगल होने चाहिए आसपास, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को ध्यान देना होगा, जिससे कि आने वाले समय पे टेम्परेचर पे भी काबू पाया जा सके। साथ ही साथ गर्मियों में हमें पता चलता है कि पेड़ों की वैल्यू क्या है। जब उसके छाए तले हम रुकते हैं, बाइक से हों साइकिल से हों, वो अलग बात है कि अगर हम 4 व्हीलर में एसी चला के चल रहे हैं, नहीं तो अगर आप पैदल भी रहते हैं तो आपको महसूस होता है कि पेड़ के नीचे सुकून है। तो इस सुकून को बनाए रखने के लिए प्लांटेशन ड्राइव पे हिस्सा लीजिए और ऐसी जगह प्लांटेशन करिए जहां पे प्लांट सर्वाइव हो सके। इसके चलते अनिल माधव दवे जी का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है 6 जुलाई का, उसी दिन से सौदागर प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करता है। 1 महीने से 2 महीने लगातार प्लांटेशन ऐसी जगहों पे करता है जहां पे उसकी देखरेख हो सके, और जो लोग भी उसकी देखरेख करते हैं साल भर 2 साल भर तक के इरिगेशन के लिए, उसकी देखभाल के लिए पैसे भी उन्हें मुहैया कराया जाता है। तो इस पहल से आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आने वाले वीडियोज में आपको मिलेंगी। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आपको तमाम खबरें जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।